खुदा ने हमें अंधकार में से निकालकर इस रोशनी में इसलिए बुलाया है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। आज हम देखते हैं कि लोग दावा तो करते हैं कि हम अंधकार में से रोशनी में आए हैं, लेकिन जीवन गवाही नहीं देता, कुछ ऐसा नजर नहीं आता उनके जीवनों से कि कुछ अद्भुत उनके जीवन में कुछ नया हुआ है जिससे कुछ ऐसा महसूस हो सके। जो रोशनी पाए हुए लोग हैं उनका जीवन जो है वो बयान करता है कि वो रोशनी पाए हुए हैं या नहीं पाए हुए। जिसे अंधकार से रोशनी में बुलाया गया है उसे चाहिए कि बुलाहट को पूरी बारीकी से पहले समझे, जैसा इफिसियों 4:1 में लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पहले हमने पढ़ा कि तुम अंधकार से रोशनी में इसलिए बुलाए गए हो कि उसके गुणों को प्रकट करो। और खुदा का दास संत पौलुस लिखता है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। रोशनी में बुलाए गए हैं, बुलाए इसलिए गए हैं कि हम साफ साफ मसीह यीशु को देख सकें और जान सकें कि वो मनुष्य के रूप में कैसे चला था। उसने एक एग्जाम्पल हमारे आगे रखा है, उसने खुद को एक नमूना करके पेश किया है और उसके पद चिन्हों पर हमें चलते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए खुदा का दास संत पौलुस लिखता है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। और कुलसियों में और अच्छा लिखा है 1:12 में, पिता का धन्यवाद करते रहो, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। ध्यान देना है, पिता का धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद करने की वजह क्या है? जिसने हमें इस योग्य बनाया। इस बात को ध्यान में रखना है कि हम तो अंधकार ही थे, परमेश्वर ही है जिसने हमें इस योग्य बनाया है। इसलिए ना तो हमारी कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है, ना कोई हमारा ज्ञान है, ना कोई हमें अच्छा कुछ ऐसा था ही कि जिसके कारण हम पर परमेश्वर रहम करता। जब ऐसी बुरी हालत में उसने हमें बुलाया है कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए जिसने अपना इतना बड़ा अनुग्रह, इतना बड़ा फजल हम पर किया है। फिलिप्पियों 1:27 में लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। रोशनी का पता इसी बात से चलेगा, जैसा फिलिप्पियों को लिखते वक्त खुदा का दास कहता है, केवल इतना करो। क्या करो? कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यानी कि मसीह का सुसमाचार सिर्फ सुनाना नहीं, सुनना नहीं, बल्कि खुदा का दास समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो सुसमाचार तुम सुनते हो, जो सुसमाचार तुम सुनाते हो, तुम्हारा चाल चलन भी उसके योग्य हो। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। मैं फिर इस वचन को पढ़ना चाहूंगा ताकि हम इसे बारीकी से समझ सकें कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या संदेश देना चाहता है। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं
कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो या करते रहते हो, मेहनत करते हो। तो यहां पर एक बात तो हमारे सामने पक्की है कि खुदा का दास फिलिप्पियों की कलीसिया को ये खत लिख रहा है, और यहां पर सिर्फ सेवकों के लिए नहीं, खिदमतगारों के लिए नहीं बात कर रहा, बल्कि यहां पर खुदावंद खुदा अपने दास के द्वारा अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करता है। और खुदा का दास खुदा की इच्छा में चलते हुए जो खुदा चाहता है एक रोशनी पाए हुए बंदे से, वही बात को वो दोहराता है कि खुदावंद खुदा ने हमें यूं ही नहीं छोड़ा है कि हम बस रोशनी में आए और इसी बात से संतुष्ट होकर बैठ जाएं, बल्कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊं चाहे ना आऊं, एक बात मैं देखना चाहता हूं, तुम्हारे विषय में सुनना चाहता हूं, वो ये है कि तुम एक आत्मा में स्थिर रहो। बहुत सारी कलीसियाओं में, बल्कि परसेंटेज के हिसाब से जाए ना, तो 99% कलीसिया ऐसी हैं जिनका दावा तो होता है कि हम रोशनी में हैं, लेकिन अगुआ अगर कुछ समय के लिए उनके आंखों से कहीं इधर उधर हो जाए, अगुआ यदि थोड़ी देर के लिए इधर उधर चला जाए, तो उनकी वो सारी रोशनी जिसका वो दावा करते हैं एकदम अंधकार सी लगने लगती है। अगुआ ना हो तो अगुए की गैर हाजिरी में सारी कलीसिया ही अपने आप को अगुआ बनाकर बैठ जाती है। सारी कलीसिया अपने आप को अगुआ समझने लगती है, और बिना अगुए के उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी बिन राजा के या किसी बिन चरवाहे के भेड़ों की हालत हो जाए। वहां पर यह सिद्ध करना होता है, वहां पर यह साबित करना होता है कि हमने क्या सुना था, क्या सीखा था, और कैसे हमें एक चित्त होकर, एक मन होकर खुदावंद खुदा के काम में बने रहना है और उसके काम को बढ़ाना है। मेरी कल ही खुदा के एक दास से बात हो रही थी दुबई में। वो इंडिया गए कुछ समय के लिए, और उसके बाद उधर जो पीछे छोड़कर जिनको आए थे, वो अपने आप ही अगुए बनकर बैठ गए। और जब वो वापस पहुंचे तो यहां चाहिए था कि एक सेवक को सुकून मिले कि उसने जो बोया था उसका एक अच्छा रिजल्ट सामने आया है। लेकिन हुआ ये कि जब वो वापस पहुंचे तो जितनी उन्होंने 20-25 साल वहां पर मेहनत की थी, उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पर बखेड़े खड़े हो गए। और ये अभी नहीं है, ये पहली सदी से संत पौलुस के इस लिखी हुई बात को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने ये बात खुलकर आती है। खुदा के दास ने जो लिखा ना कि मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। एक ही आत्मा में स्थिर वही रह सकता है जिस पर जब रोशनी हुई तो उसने ये फैसला लिया कि मैं इस रोशनी में अब अंधकार के किसी भी चिन्ह को दाखिल होने नहीं दूंगा। मैं इस रोशनी को बढ़ाने में अपना योगदान डालूंगा, मैं इसे और फैलाऊंगा ताकि रोशनी से रोशनी बढ़ती जाए। पर रिजल्ट उल्टा होता है। वो थोड़ी बहुती जो रोशनी होती है ना, वो भी नजर आती नहीं। ये अक्सर कलीसियाओं में पाया जाता है, और इसके पीछे का जो कारण है ना,
वो ये है कि वो लोग आत्मिक जीवन जी रहे नहीं होते। उनके अंदर आत्मा को जिस रीति से काम करना चाहिए, उन्होंने उस रीति से अपने भीतर आत्मा को काम करने नहीं दिया। इसलिए खुदा का दास लिखता है कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर, जब आत्मा एक है, सुसमाचार एक है, बपतिस्मा एक है, यीशु मसीह एक है, तो फिर उसके लोग भी जैसे बाप बेटा पाकरू एक हैं। उसके लोग भी हमेशा इसी तरह से नजर आने चाहिए। ये होती है रोशनी में चलने वाले की निशानी, क्योंकि वचन बताता है जो रोशनी में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। जो रोशनी में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। जो रोशनी में चलता है वो किसी के लिए ठोकर का कारण भी नहीं बनता। तो सिर्फ ये दावा करना कि उसने हमें अंधकार से रोशनी में बुलाया है, लेकिन यदि रोशनी का काम दिखाई ना दे तो फिर वो रोशनी रोशनी नहीं। इसलिए लिखा है ना कि गौर कर, जिसे तू रोशनी समझता है कहीं वो अंधकार तो नहीं। तो कैसे प्रकट होगा कि जिसे हम रोशनी समझते हैं कहीं अंधकार तो नहीं, जब कलीसिया में ऐसी बातें पाई जाती हैं। वचन कहता है कि तुम एक आत्मा में स्थिर रहो। वचन कहता है एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए मेहनत करते रहो। मेहनत करना छोड़ना नहीं। लेकिन आज मसला क्या बना हुआ है, आज लोगों ने सेवक के ऊपर छोड़ दी है सारी की सारी जिम्मेवारी। सेवक ही कीमत दे, सेवक ही दुख उठाए, सेवक ही सेवा का काम करे। हम तो सिर्फ इतना करेंगे कि संडे को जाएंगे और वहां पर थोड़ा बहुत संगति करके फिर वापस आ जाएंगे और बाकी दिन फिर अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। ये सेवक का काम है। लेकिन यहां पर खुदा का दास कहता है एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए मेहनत करते रहो। सो प्यारे अजीजो, रोशनी में आया हुआ वही शख्स मुबारक होगा जो रोशनी में आकर जो विश्वास उसने परमेश्वर पर किया है उसी विश्वास के मुताबिक यदि वो मेहनत करता रहेगा, यदि वो परिश्रम करता रहेगा तो ही मुबारक है। और यही गवाही होगी कि वो शख्स रोशनी में चलने वाला है। 29 आयत में लिखा है क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, वैसे नहीं होने वाला था। आज कई लोग कहते हैं उसको हमें कोई खूबी दिखाई दी होगी तभी तो उसने बुलाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। तो खूबी लियाकत की तो कोई बात ही नहीं है। वचन साफ बताता है क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह, यदि मसीह ना आता तो ये अनुग्रह आज भी ना होता। क्योंकि जितनी देर तक परमेश्वर खुद बंदोबस्त नहीं करता उतनी देर तक अनुग्रह का तो कोई मतलब ही नहीं। सो खुदा के दास को लिखना पड़ा क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी है कि सुसमाचार के विश्वास के लिए मेहनत करो, काम करो। ये खुदा का हुक्म है। जैसे व्यवस्था के युग में खुदावंद खुदा ने हुक्म दिए थे ना, जो कोई उसको पूरा नहीं करता था उसके लिए सजा थी, वैसे ही अनुग्रह के युग में भी खुदावंद खुदा ने ये हुक्म दिए हैं। जो इन्हें नहीं करता, जैसे व्यवस्था के युग में भी वो लानती माना जाता था, वैसे ही अनुग्रह के युग में भी वो लानती ही ठहरेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय खुदा उसी वक्त मार देता था, अभी वो समय देता है। बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए हम उसके अनुग्रह को बेकार ना जाने दें, बल्कि उसके अनुग्रह की कदर करें क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये
अनुग्रह हुआ, एक बात तो पक्की, ये अनुग्रह जिसमें हम जी रहे हैं ये मसीह के ही कारण हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करें। आज सारे बह गए ना विश्वास करके, हर कोई यही सोचता है मैंने मसीह पर विश्वास कर लिया, मैं सेफ हूं, अब बाकी काम जैसे उसने पहले किया, उसने शरीर पर कह दिया पूरा हुआ, ऐसे वो बाकी का काम भी। तो तेरे को फ्री में रोटियां खाने के लिए उसने बुलाया है, तेरे को फ्री में आशीषें और बरकतें देने के लिए उसने बुलाया है, तेरे को फ्री में उसने सोने के लिए बुलाया है, तेरे को फ्री में उसने ऐश पसंदी करने के लिए बुलाया है। फिर तेरे को क्यों बुलाया है? तुझे उसकी वजह जानने की जरूरत है कि तुझ पर ये अनुग्रह क्यों हुआ है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। अब जब बारी आती ना दुख उठाने की, तब बड़ों बड़ों की हवा गुल हो जाती है। मसीह की खातिर, मसीह के लिए कोई भी दुख उठाने के लिए तैयार नहीं। वही मुबारक हैं जो हमेशा उसके लिए दुख उठाने को तैयार रहते हैं। किस किस तरह से कोई दुख उठा सकता है? और कोई कहेगा कि हम तो पहले ही दुखी थे, मसीह में आने से पहले ही दुखी थे, तो अब मसीह में आकर भी यदि हमें दुख उठाना है तो फिर मसीह में आने का लाभ क्या? फिर मसीह में आने का फायदा ही क्या? फिर मसीह में आने से हमें मिला ही क्या? तो प्यारे अजीजों, मसीह में आने से पहले जो दुख उठाया जाता था उसका कोई फायदा नहीं था। मसीह को जाने बिना जो दुख उठाते थे वो अपने पाप की वजह से उठाते थे, और वो पाप की मजदूरी मौत है। पाप की वजह से दुख तो पहले जिस्म में तो उठाएंगे उठाएंगे, फिर आत्मा और प्राण में भी अनंत काल के लिए दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन मसीह में आकर दुख उठाने का फायदा ये है कि खुदा का दास लिखता है, हे प्यारियो, हे प्रियो, हे मुकद्दसो, हे प्रभु के लोगों, इस समय तुम जिन क्लेशों में से, जिन कष्टों में से, जिन दुखों में से गुजर रहे हो, ये थोड़ी देर के हैं। ये दुख, कष्ट, बीमारियां, ये परेशानियां थोड़ी देर के लिए हैं। लेकिन यदि इसकी तुलना करो उस मिलने वाली महिमा के साथ जो तुम्हें मिलने वाली है, तो ये दुख जो तुम उठा रहे हो ये कुछ भी नहीं उस मिलने वाली महिमा के सामने। तो जब किसी अच्छी चीज की प्राप्ति होनी होती है ना, तो उसके लिए परिश्रम तो करना पड़ता है। कोई भी कीमती चीज बिना मेहनत किए हुए कभी प्राप्त नहीं होती। शरीर में भी यदि हमें अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति करनी हो, उसके लिए भी दिन रात मेहनत में जुट जाना पड़ता है। उसी तरह आत्मा में भी यदि हम अच्छी वस्तुएं चाहते हैं, आत्मा में भी यदि अच्छा इनाम चाहते हैं, तो जैसे शारीरिक वस्तुओं को पाने के लिए भी आदमी को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह आत्मा में भी आत्मिक आशीषों को पाने के लिए भी दिन रात मेहनत करनी पड़ती। बिना मेहनत के कुछ नहीं। आज कलीसिया का जो चेहरा होना चाहिए था वो चेहरा इसीलिए नजर नहीं आ रहा कि वो प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं। वचन में बड़े सारे ऐसे रेफरेंस मिलते हैं, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। सेवकों ने कलीसिया की उन्नति, तरक्की, बेहतरी के लिए वो खुदा से जुड़े रहे, उन पर खुदा की लानत ना आ जाए,
ऐसे बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं कि वो आंसू बहा बहा कर इनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी कलीसिया कुछ करने को तैयार नहीं। और खुदा का दास उस समय भी कलीसिया की यही हालत थी, इसीलिए उसको लिखना पड़ा कि तुम सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो, ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। सो प्रभु के लिए दुख सजा नहीं, प्रभु में चलने के कारण यदि हम पर दुख है तो वो दुख सजा नहीं, वो दुख प्रभु की बहुत बड़ी आशीष है, वो बहुत बड़ी बरकत है, वो बहुत बड़ा इनाम है। प्रभु के लिए दुख उठाना, जिस दिन हम ये ठान लेंगे ना, शैतान के सारे बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए फैसला ले लेंगे, उस दिन हमें शरीर में कोई दुख लगेगा ही नहीं, क्योंकि वचन कहता है प्रभु में, परमेश्वर में की गई कोई भी किसी भी किस्म की मेहनत कभी निष्फल नहीं होती, कभी व्यर्थ नहीं होती। पंजाबी कहते प्रभु च कीती हुई मेहनत कदे बेकार नहीं जाओगी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰਿੜ ਕੇ 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लम्मिया पै के जान ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਰਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਚਲਾਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਏਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਏਕ ਹੀ ਆਤਮਾ में स्थिर रहो। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਠਾਣ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦੇ। ਅਗਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਲੇਰੀ ਫੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਂਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀਜੋ, रोशनी में अगर हैं तो रोशनी फैलनी चाहिए,
और मैंने उदाहरण दी थी कि जब रोशनी उदय होती है तो अंधकार अपने आप भाग जाता है। अंधकार किसी भी कीमत पर रोशनी का सामना कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें बहाने बनाने छोड़ने होंगे। हमें प्रभु के लिए आगे आना होगा हर तरह से। कुछ भी करो प्रभु के लिए, कुछ भी। सिर्फ पैसा ही नहीं, यदि पैसा आपके पास नहीं है देने को, तो भी आप बहुत ऐसे काम प्रभु की सेवा में कर सकते हो। और यदि आप करने में ढीले हो और खुदा ने आपको फाइनेंशियल तौर पर मजबूत किया है, तो फिर उस लिहाज से आपको आगे आने की जरूरत है, ताकि प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए आपका कोई ना कोई तो योगदान हो। जहां पर हम कहते हैं गलत होता है, वहां पर एक ऐलान हो कि आज 10 करोड़ रुपए की जरूरत है ये काम करने के लिए, तो वहां पर पता नहीं चलता कि 10 करोड़ रुपया कहां से आ गया। उनमें इतना जज्बा है। अभी देखा ना, वो राम मंदिर बन रहा है, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 50 करोड़। यदि कोई पैसा नहीं दे सकता तो वहां पर वो कार सेवा करने के लिए गए हुए, काम करने के लिए गए हुए। किसी न किसी तरह से, किसी भी माध्यम से वो अपना योगदान डाल रहे हैं। मुझे याद है, आज से तकरीबन तकरीबन लगभग कोई 14 या 15 साल पहले की बात है। मेरे अंदाजे से कोई 2008 या 10 की बात होगी, इसी के दरमियान की है। हरमंदिर साहब सरोवर की सफाई हो रही थी। उसका पानी सारा सुखा के उसके अंदर जो गार थी ना, जो गर्द जम गई थी, उसको साफ करना था। और वहां पर ये अनाउंस किया गया कि कार सेवा करने के लिए कि ये सफाई हमें करनी है। लोगों की इतनी भीड़ थी वहां पर। मैं उन दिनों में किसी काम के लिए अमृतसर गया था, और जिनके घर में मैं गया था वो कुदरती वो सिख फैमिली से ही थे, जट फैमिली थी। तो उनके घर भी कुछ रिश्तेदारों ने आकर डेरा लगाया हुआ था। किस लिए? कि वो उस कार सेवा में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। और सेवा करने वालों का इतना रश था, इतना रश, कि वहां पर नाम लिखाना पड़ रहा था लोगों को कि मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा का मौका दो, मुझे सेवा का मौका दो, मुझे सेवा का मौका दो। और जिनको मौका मिल नहीं रहा था, वो लोग आंसू बहा रहे थे, वो लोग रो रहे थे कि शायद वाहेगुरु हम पर मेहरबान नहीं है, शायद वाहेगुरु हमसे नाराज है, इसलिए हमें उसमें हिस्सा नहीं मिल रहा। लोग रो रहे थे इसलिए कि हम कुछ करना चाहते हैं, परंतु समय वहां मिल नहीं रहा, वहां जगह नहीं मिल रही। पहले से लोग बहुत ज्यादा हैं। तो इधर उल्टा हो जाता है। इधर किसी को कुछ करने के लिए बोल दें तो वो इसलिए रोने लग पड़ता है कि मुझको कहा क्यों कुछ करने के लिए, मेरी जिम्मेवारी लगा क्यों दी, मेरा नंबर आ क्यों गया कुछ करने के लिए। इधर ये हालत है। तो अब आप बताओ, रोशनी उन पर है या आप पर है? वचन में लिखा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, निष्पक्ष फैसले होते हैं। और ध्यान रखना, परमेश्वर मेहनत करने वालों के संग रहता है।
ऐसा ना हो कि तुम आलसियों से वो नजर हटा ले और उन पर नजर लगा ले जो कुछ करने का मन रखते हैं। तो आज जितने आप लोग सुन रहे हो, यदि इस वचन को सुनकर आपके अंदर कुछ हलचल हुई है तो संपर्क करके बताना जरूर कि आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हो। मैं फिर बताता हूं, अब वो समय आ गया है नींद से जाग उठने का, प्रभु के लिए कुछ करने का। और वो कुछ क्या है, वो आपने फैसला लेना है, किसी के कहने पर, किसी के मजबूर करने पर नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, वचन आपके सामने, कोई अपनी ओर से मैंने कह नहीं रहा। वचन कहता है तुझे प्रभु के लिए दुख उठाना होगा। दुख उठाने में कई चीजें आ जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे इन बातों को। उससे ऊपर पड़ा है कि परिश्रम करो, मेहनत करो। और 30 आयत में लिखा है और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है, तुम्हें वैसी ही मेहनत करनी है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। अब हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है कि हम काम भी करें, काम करके अपने परिवार को भी पालें, काम करके हम खुदा की सेवा के लिए भी निकलें, काम करके हम रूहें भी बचाएं, और काम करके लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए भी तैयार हों, और जिनके लिए ये सब कुछ कर रहे हों वो आराम से बैठे हों। हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो मेहनत हम परमेश्वर में कर रहे हैं वो थोथी नहीं जाने वाली। उसका अजर आत्मा में तो परमेश्वर हमको देगा ही देगा। लेकिन सजा आप लोगों पर आएगी जो प्रभु के साथ चलते तो हो परंतु प्रभु के लिए कुछ करने को तैयार नहीं हो। तो प्रार्थना कीजिएगा और पूछिएगा आत्मा से कि ऐ पागरू मुझे बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। यशाया की तरह अपने आप को सरेंडर करें और कहें कि मुझे इस्तेमाल कर। पतरस की तरह, उसके भाई अंद्रयास की तरह अपनी किश्ती को पहले प्रभु के लिए दे दें, ताकि प्रभु का काम पहले हो, आपका काम बाद में। प्रभु के लिए कुछ तो दुख उठाओ ताकि उसका राज्य बढ़ सके और सच्ची तालीम लोगों तक पहुंच सके, वो तालीम जो रूहों को बचा सकती है, जो आपको परमेश्वर के साथ उसके तख्त पर बिठा सकती है। खुदा आपके साथ हो। वर्ष में कंप्लीट करूंगा। फिलिप्पियों का खत 1 अध्याय उसकी 30 आयत। और तुम्हें वैसी ही मेहनत करनी है जैसा तुमने मुझे करते देखा और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। सो प्यारे जीजो, यदि मेरे जैसा खुदा का सेवक काम धंधा करके ऐसे देश में जहां पर हर एक का खर्चा भी जो पूरा बड़ी मुश्किल से होता है, गवर्नमेंट ने पॉलिसियां ऐसी बनाई हुई हैं कि आदमी बस हैंड टू माउथ ही रहता है, फिर भी इतना कुछ कर गुजरने के बावजूद मेरे जैसा खुदा का सेवक यदि अपनी पॉकेट से सब कुछ करके खुदा में इतनी जलन के साथ आगे बढ़ सकता है, तो जिन तक खुदा मेरे द्वारा अपने वचन को पहुंचाता है उनके अंदर मुझसे भी 1000 गुना ज्यादा खुदा के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। सो प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। खुदा आप सबके साथ हो। आइए, आज जो कुछ सुना है उसे सिर्फ सुनकर न चले जाएं, बल्कि कुछ फैसला लें खुदा के लिए, क्योंकि उसकी आमद बड़ी नजदीक है। तख्त पर वही बैठेगा
अनंत जीवन वही पाएगा जिसने इस जीवन में प्रभु के लिए कुछ किया होगा, जिसने इस जीवन में प्रभु के लिए दुख उठाया होगा, जिसने इस जीवन में प्रभु के लिए अपना हाथ बढ़ाया होगा, जिसने इस जीवन में प्रभु के लिए कुछ भी करने का ठाना होगा, वही है जो उस अनंत जीवन का अधिकारी होगा। दुआ करते हैं। प्यारे खुदा, तुझे धन्यवाद देते तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए खुदावंद। जितनी भी जिंदगियों ने तेरे वचन को सुना, तेरा वचन हर एक मन में बस जाए खुदावंद, हर एक जिंदगी तेरे लिए कुछ ना कुछ करने की ठान ले, ताकि तेरे आने से पहले तेरे लोग तेरे इस राज्य के काम में अपना योगदान डाल सके। एक एक जिंदगी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने को कहा, एक एक जिंदगी को तेरे तख्त के आगे लाते हैं। तो उनकी हर एक बात से वाकिफ है, तो उनके हर एक दुख से, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से वाकिफ है। कुछ ऐसे हैं प्रभु जिन्होंने इल्तिजा की है तेरे आगे, वो बे औलाद हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी औलाद है परंतु बेलगाम है। ऐ खुदावंद खुदा, तू उन पर रहम कर, अपनी रोशनी उनके जीवन में भेज, और तमाम बुराइयों से तो अपने लोगों को आज़ाद कर। और हर एक वो जो बे औलाद है, तेरा रहम हो और उनके औलाद हो, और जिनकी औलाद है वो औलाद बेलगाम ना हो, बल्कि तेरी रोशनी में चलने वाली हो जाए खुदावंद। जो दुख बीमारी तकलीफ में है, तेरा बड़ा अनुग्रह उन पर हो और शिफा दे खुदावंद। जो किसी कमजोरी परेशानी में है, उन्हें सामर्थ्य दे और जय पाने वाला आत्मा बख्श खुदावंद, ताकि तेरे लोग हर बात से मुकाबला करते हुए फतेहमंद हो खुदावंद, और तेरा नाम हर बात में इजलाल पाए। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यस्सु के नाम में, आमीन आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बरकत दे। और जैसा आपने सुना है, जरूर दुआ करें और खुदा से पूछें कि खुदा मुझे बता, मैं तेरे राज्य के विस्तार के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं कहीं ऐसे ही पंजाबी जी कह दिए वेला ही ना रह जावां, बल्कि मैं तेरे लिए कुछ कर सका। खुदा तैनूं बड़ी आशीष देवे। सारिआं नूं जय मसीह।